अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने लौंग के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया था कि क्या लौंग रूहानी कैरेक्टर भी परफॉर्म करती है? जी जी जी, रूहानी आप अपने अल्फाज में कह लीजिए, हम तो रूहियत की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो रूहानियत, हमारे यहाँ माना जाता है कि रूहानियत अंबियाओं पर, सहाबा पर और अहले बैत पर खत्म है। हमारे पास जो कुछ है वो रूहानियत नहीं है, रूहियत है। लेकिन इसको माशूर आम में व माशूर मुरव्विजा में रूहानियत कहा बोला समझा जाता है, तो मैं वही वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ जो इजीली आप समझ ले, आपका रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट कर ले। तो रूहानी एतबार से कह लीजिए, हीलिंग के एतबार से कह लीजिए कि लौंग एक हीलिंग इफेक्ट रखती है। कब? एक तो उस वक्त जब आपके जिस्म में टाइफाइड के, मलेरिया के या किसी भी वायरल के इफेक्ट जो मार्केट में फैला हुआ है, आजकल ये चीज फैली हुई, जो चीज भी फैली हुई होती है वो आसाबी होती है और लौंग उजलाती है। समझ में आ गए? अगर साइंस समझ में आती है तो रूहानियात भी समझ में आती है, थेरेपी समझ में आती है और तमाम टेक्निक्स भी समझ में आती है, जिसको माइंड साइंस कहा जाता है। और ना समझा जाए तो उसको ब्लैक मैजिक जादू कहा जाता है। ना समझ आने पर समझ में आता है तो वो माइंड साइंस है। तो मार्केट में, माशरे में कोई भी चीज ऐसी फैली हुई हो जो नजर नहीं आ रही है मगर है, लोग कह रहे हैं कि आजकल ये फैला हुआ, तो जो भी फैला हुआ होता है मार्केट में, दुनिया में, आपके शहर में, इलाके में, मुल्क में, वो आसाबी होता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं फैलती जो उजलाती हो, मस्कुलर यूनिट को डायरेक्ट अटैक करती हो या हदूद को डायरेक्ट अटैक करती हो। और वायरल वही होता है जो कि असाब से, आपकी नाक से, आपके मुंह से, आपके थूक से, आपके बलगम से बॉडी में इन होता है। या आप हाथ धो के खाना खाने के आदी नहीं है तो फिर हाथ में लगा हुआ वो भी मुंह में चला गया, या आपने नाखून बहुत बड़े बड़े रखे हुए तो उसमें तो बैक्टीरियल वैल्यू का और कीटाणु की वैल्यू का पूरा लंडा फसार है। अगर आपके नाखून बड़े, नाराज नहीं होना, ठीक है, मैं जो कहता हूँ आपके भले में कहता हूँ। तो ऐसी तमाम सूरतों में बॉडी को हील करने के लिए और वो तमाम कैफियत जो बॉडी में आसाबी कैफियत गालिब है, यानी कि बॉडी में थकन है, खाई मखा का बोझ है, बॉडी में चार्ज नहीं है, करंट वैल्यू नहीं है, काम करके फाइल सबमिट करनी है लेकिन काम किया नहीं जा रहा, काम में दिल नहीं लग रहा, यार हिम्मत ही नहीं पड़ी, यार मूड ही नहीं बन रहा, अल्लम गल्लम करने को मन कर रहा है लेकिन जो थ्रू प्रॉपर एक काम करना था, जिसको रिस्पॉन्ड करना है, डिलीवर करना है, वो नहीं हो रहा। मामले में फर्क है, दोनों को समझिए। तो ऐसी सूरत में लौंग कहा जाता है, लेकिन मैं दूसरे फिरके का हूँ। मैं चाहता हूँ कि लौंग पिसी हुई हो, उसकी एक छोटी सी चुटकी काले चने बराबर जबान के नीचे रख लें सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद उसके पूरे मुंह में घुमा लें उसको और फिर बेशक निगल लें या थूक दें। अच्छा, थूक दें तो ये सबके लिए अलाउ है, निगलने में एहतियात कीजिएगा कि जिसको बवासीर हो, जिसको कैंसर हो, वो नहीं निगलेगा, वो सिर्फ घुमा के थूक देगा। तो लौंग इतनी, एक लौंग या एक लौंग जितना पाउडर, उसका लौंग का पाउडर इतनी जबरदस्त हीलिंग इफेक्ट रखता है कि आप चार्ज हो जाते हैं। आपकी बैटरी के 12 वोल्ट 280 एम्पेयर, आपकी जिस्मानी बॉडी के वोल्ट और एम्पेयर मुराद है, ट्रक की बैटरी मुराद नहीं है। आपके बॉडी की जो बैटरी है, बॉडी में बैटरी है कि नहीं, करंट है ना। ECG और EEG जो करवाते हो तो इससे साबित हुआ कि आपकी बॉडी में करंट एक्टिव है। करंट होता है, बिजली का करंट आपकी बॉडी में होता है, तो वो करंट के जो एम्पेयर है वो पूरे हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि आपके दिमाग का लोड इससे माइनस हो जाता है, दिमाग पर दबाव खत्म हो जाता है और दिमाग पर बोझ खत्म हो जाता है, तो नतीजे में एक दूसरी बात भी आती है कि आपका मूड और इखलाक बड़ा अच्छा हो जाता है। इस ससुराल वाले जितना भी जलील करें आपको बीपी हाई नहीं होता, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको चिड़चिड़ापन नहीं आता, क्योंकि ससुराल वाले ने कुछ कह दिया, आपका कोई ऐड निकाल दिया और आपने उसका रिएक्ट कर दिया, पूरी तरीके से मिसबिहेव कर दिया। तो हो सकता है कि आपकी बेगम ससुराल वाले अपने पास जमा कर लें, आपको खाली मुंह लौट के आना पड़े। लोग पूछे भाईजान की होया, कल ही आ रहे हो, इतनी बड़ी जलालत। तो उससे बेहतर है कि लौंग जेल में रखी हुई थी, वो ससुराल में दाखिल होने से पहले, हालांकि पासपोर्ट में लिखा होता है पूरी दुनिया के लिए कारामंद है सिवाय ससुराल के, फिर भी ससुराल जाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। तो वो जाने से पहले आपने जो चुटकी जबान के नीचे रख ली और 5 मिनट घुमा के, अगर बीपी, बवासीर, कैंसर, फाइब्राइड नहीं था या कोई ब्लीडिंग आने का कोई भी केस नहीं था, उजलाती तहरीक बड़ी भी नहीं थी तो निगल लिया, और थी तो उगल दिया। यकीन कीजिए कि आपको लोग कहेंगे आप अच्छे बच्चे हैं, आप बाइखलाक हैं, आप नेक हैं, आपके अंदर बर्दाश्त ज्यादा है। खसूसन जब आप MBA लेवल पर, आप MBA करके जब किसी कंपनी में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ
एनबीए आप इंटरव्यू देने जाते हो या सीएसएस के एग्जाम में जाते हो तो आपको हाइपर करने की कोशिश की जाती है। तो वो जो हाइपर करने की कोशिश में जो दुश्मन कामयाब हो जाए वो दुश्मन कामयाब नहीं होगा जो पूरा बोर्ड बैठा हुआ है, नहीं होगा। अगर आपने एक काले चने बराबर लौंग का पाउडर मुंह में 5 मिनट पहले रख लिया था तो हीलिंग हुई नहीं हुई? कितनी जबरदस्त हीलिंग है। पढ़ना क्या है इसके ऊपर? कुछ भी नहीं। क्यों? अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज है ना, तो अल्लाह ने असर कुछ ना कुछ तो डाला है ना इसमें, बगैर असर के तो नहीं पैदा किया। इसको बहुत बड़े डायमेंशन में सोचिएगा। जो मैंने कहा वो पूरे 28 हुरूफों में से एक हुरूफ बोला है, 27 हुरूफ आपके समझते हैं वो छोड़ दिया है। इसको समझ लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।